बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियो में जो है हमने स्टार्ट किए थे रैशनल नंबर्स। तो उसमें हमने रैशनल नंबर को कंपेयर करना, उनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना मैंने आपको करवाया था। और जिस बच्चे ने नहीं किया वो मेरी पिछली वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। तो आज मैं रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं आपको करवाऊँगी, जिसमें सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आ जाती है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है? तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि कोई से भी दो रैशनल नंबर हों, ठीक है, उनको हम जैसे मर्जी ऐड करें तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे हमारे पास दो रैशनल नंबर हों, ए ओवर बी और सी ओवर डी। ए ओवर बी में सी ओवर डी ऐड किया जाए या सी ओवर डी में ए ओवर बी ऐड किया जाए, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। उसमें क्या है कि अगर कोई से दो रैशनल नंबर है, ए ओवर बी और सी ओवर डी, इन दोनों को जैसे मर्जी मल्टीप्लाई किया जाए, ए ओवर बी को सी ओवर डी से मल्टीप्लाई किया जाए या सी ओवर डी को ए ओवर बी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, तो आंसर में हमारे पास कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर आप देखो इसके एक्सरसाइज 1.4, तो 1.4 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है वेरीफाई फॉलोइंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। इसमें हमें 4 क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व करने के लिए दिए हुए हैं। दो जो क्वेश्चन है आपके पार्ट 1 और पार्ट 2, ये हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन दिए गए हैं। और पार्ट 3 और पार्ट 4 जो है वो हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन दिए गए हैं। तो हम इसका पार्ट नंबर 1 देख लेते हैं सॉल्व करके कि इसको कैसे हमने सॉल्व करना है। यहाँ हमारे पास पार्ट नंबर 1 में दिया गया है -3/5 प्लस 6/7 इज इक्वल टू 6/7 प्लस -3/5। तो जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे, आपको पता है कि जब फ्रैक्शंस को हम प्लस या माइनस करते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका हम पहले एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे देखा जाए तो वो 5 और 7 है, और अगर राइट हैंड साइड पे देखा जाए तो 7 और 5 है। मीन्स कि हम 5 और 7 का जो है ना वो एलसीएम ले लेंगे। तो 5 और 7 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 5 7 35। ठीक है, एलसीएम हमारे पास 35 आ गया। अब हम देखेंगे जो पहला फ्रैक्शन था -3/5, इसका डिनोमिनेटर जो 5 है, देखेंगे कि 5 के टेबल में 35 कब आता है, कब आता है, बिल्कुल ठीक, 5 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 आता है। तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने से 35 आया उसके न्यूमरेटर को हम उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि -3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -21। इसी तरह से 7 को 7 के टेबल में देखेंगे 35 कब आता है, कब आता है, बिल्कुल ठीक, 5 ज़र आता है। तो हम क्या करेंगे, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 30। इसी तरह से अगर आप इसकी राइट हैंड साइड पे देखो तो हमारे पास क्या है, 7 और 5, 7 और 5 का भी एलसीएम हमारे पास 35 ही आएगा। तो 7 के टेबल में 35 कब आएगा, 5 ज़र, तो हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर को 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 30। इसी तरह से 5 जो है वो न्यूमरेट जो डिनोमिनेटर है उसको हम देखेंगे कि उसके 5 के टेबल में हमारे पास 35 कब आता है, कब आता है, 7 ज़र। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 7 को हम इसके न्यूमरेटर यानी कि 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 21। तो यहाँ हमारे पास ये बन जाएगा क्या, -21 प्लस 30/35 और इज इक्वल टू 30 -21/35। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को -21 और +30, इन दोनों के साइन क्या हैं, ऑपोजिट साइन है। जब भी ऑपोजिट साइन हो तो आपको पता है कि दोनों नंबर्स होंगे माइनस, तो होंगे तो ये माइनस, लेकिन आंसर में साइन हमारे पास हमेशा बड़ी वैल्यू का आएगा, यानी कि 30 में से 21 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, लेकिन साइन हमारे पास बड़ी वैल्यू का आएगा, यानी कि 30 के साथ क्या साइन था, प्लस का, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा +9/35। इसी तरह से 30 -21 सेम वही प्रोसीजर है कि दो डिफरेंट साइन है तो वो क्या होंगे, माइनस, तो हमारे पास यहाँ क्या आंसर आ जाएगा 9/35। इसे हमने क्या वेरीफाई किया कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो हमारे पास किसके इक्वल आई, राइट हैंड साइड की। इसी तरह इसका जो आपका पार्ट नंबर 2 है ये भी मैंने आपको ये सॉल्व करके बताया हुआ है। ये जो 7/10 प्लस इंटू -2/5 इज इक्वल टू -2/5 प्लस 7/10। इसकी इसी के हम जो है ना पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं।
तो पार्ट नंबर 3 में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दी हुई है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो जब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन दी जाएगी तो आपने क्या करना होगा, आपने कैंसिलेशन करनी होगी। कैंसिलेशन कैसे होगी, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से आप कैंसिल कर सकते हैं या आप क्रॉस में कैंसिलेशन कर सकते हैं। बच्चे क्या करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कैंसिल कर रहे होते हैं या डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल कर रहे होते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो आपका गलत होता है। तो आपने क्या करना है, अगर तो कैंसिलेशन आपने कैसे करनी है, हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को या क्रॉस में कैंसिलेशन करनी है। अगर यहाँ इसमें देखें तो कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही, ना ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो रही है, ना ही हमारे पास क्रॉस में कैंसिलेशन हो रही है। दोनों दोनों साइड्स पे, आपकी ये लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। तो क्या प्रोसीजर होगा, तो ये होगा कि हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 3 5 ज़ार 15 और 2 7 ज़ार 14। साथ में साइन भी थे दो, इधर माइनस था एक फ्रैक्शन के साथ, दूसरे फ्रैक्शन के साथ भी क्या था, माइनस। तो दो एक जैसे साइन हमेशा जब भी मल्टीप्लाई होंगे तो हम आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, प्लस। सेम आपकी ये दूसरी साइड यानी कि राइट हैंड साइड जो थी, उसमें भी कोई ऐसी सच कैंसिलेशन नहीं हो रही थी, ना ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो रहे थे, ना ही आपके पास क्रॉस में कैंसिलेशन हो रही है। तो आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या आ जाएगा, 5 3 ज़ार 15 और 7 2 ज़ार 14। अब दो सेम साइन है तो दो सेम साइन जब भी मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस। तो इस तरह से आपने क्या वेरीफाई कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। इस तरह से इसके पार्ट नंबर 4 को देख लेते हैं। पार्ट नंबर 4 में आपको क्या क्वेश्चन गिवन है, 15/26 मल्टीप्लाई 15/45 इज इक्वल टू 15/45 मल्टीप्लाई 15/26। तो वही हम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। अभी मैंने बताया था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है, और क्रॉस में भी कैंसिलेशन हो सकती है। तो ये आप तक है कि आप इसकी किस तरह से सिंप्लीफिकेशन करते हैं। यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल किया। कैसे, 15 1 ज़ार 15 और 15 3 ज़ार 45, ठीक है। अब 3 आ गया था यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो यहाँ देखें, यहाँ से भी कैंसिलेशन, क्रॉस में कैंसिलेशन हो रही है। 3 1 ज़ार 3 और 3 5 ज़ार 15। सिमिलरली इधर भी हम ऐसे ही कैंसिलेशन कर लेंगे। जो रह जाता है कटिंग करने के बाद वो क्या है, 5 1 ज़ार 5 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 26 1 ज़ार 26। सिमिलरली हमारी जो राइट हैंड साइड पे है वो क्या रह जाता है, न्यूमरेटर 5 मल्टीप्लाई 1 इज 5 और 1 मल्टीप्लाई 26 इज 26। तो हमारा क्या वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें भी यही है कि कोई से भी आपके पास तीन रैशनल नंबर हैं, जैसे पी ओवर क्यू, आर ओवर एस और टी ओवर यू, ठीक है, उनको जैसे मर्जी ऐड किया जाए। आप पहले दो रैशनल नंबर्स को ऐड करें, फिर थर्ड को ऐड करें, या लास्ट टू रैशनल नंबर्स को ऐड करके फिर फर्स्ट वाले को ऐड करें, तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह से अगर आपके पास तीन रैशनल नंबर हैं, पी ओवर क्यू, आर ओवर एस और टी ओवर यू, तो उनको आप जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करो, यानी कि पहले दो रैशनल नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करके थर्ड वन के साथ करो, या लास्ट टू रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वाले से करो, आपके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी प्रॉपर्टी को समझने के लिए ना हम इसके एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। वो क्या है, वेरीफाई द फॉलोइंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। इसमें आपको ना 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने सॉल्व करने हैं। तो इसमें हम जो है ना इसका क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। वो क्या है, आपके पास आपको तीन जो रैशनल नंबर दिए गए, 4/3, 2/5 और 3/7। तो क्या दिया गया है कि 4/3 प्लस 2/5 प्लस 3/7 इक्वल है 4/3 प्लस 2/5 प्लस 3/7। यानी कि आपने पहले दो रैशनल नंबर्स को ऐड करके फिर थर्ड वन को ऐड करना है, और इस तरह से राइट हैंड साइड पे लास्ट टू रैशनल नंबर्स को ऐड करके फिर फर्स्ट वन को ऐड करना है। तो देखते हैं हमारा आंसर इसमें क्या आता है। तो यहाँ हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड पे 4/3 प्लस 2/5। अभी मैंने आपको बताया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हुए कि जब हमारे पास प्लस या माइनस होता है रेशनल नंबर के दरमियान, तो हम हमेशा क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ हमने 3 और 5 का जब हमने एलसीएम लिया तो क्या आ गया, 15। 15 हमारे पास एलसीएम आया। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि डिनोमिनेटर जो 3 है आपके पास 3 के टेबल में 15 कब आएगा 5 ज़र, तो हम न्यूमरेटर 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ गया 20। इस तरह से 5 को
देखेंगे कि 5 के टेबल में 15 कब आता है 3 ज़र, तो 2 3 ज़र क्या हो जाएगा 6। तो ये क्या बन जाएगा 20 प्लस 6/15। सिमिलरली हम इसकी दूसरी साइड भी ऐसे ही साथ साथ सॉल्व करेंगे। यहाँ आपके लास्ट टू जो फ्रैक्शन है वो क्या है 2/5 प्लस 3/7। 5 और 7 का जो है ना वो हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाता है क्या 35। ठीक है, तो 5 के टेबल में हम जब देखेंगे कि कब आता है 35, वो आता है 7 ज़र, तो 2 7 ज़र क्या हो जाएगा 14। 7 के टेबल में कब आता है आपके पास 35 5 ज़र, तो यहाँ न्यूमरेटर 3 जो है उसको हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 14 प्लस 15/35। अच्छा, ये हम ये क्यों करें, क्योंकि हमारे वैसे भी बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक भी पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे 20 प्लस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 26/15, और जो नेक्स्ट रेशनल नंबर है प्लस 3/7 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ इसकी राइट हैंड साइड पे जाएँ तो 4/3 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस यहाँ पे जब हम 14 प्लस 15 करेंगे तो क्या आ जाएगा 29/35। अब सेम वही प्रोसीजर, हम जो है दोनों साइड के जो डिनोमिनेटर्स हैं 15 और 7, इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ मैंने ये एलसीएम लिया है, मेरे पास क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 क्या आ गया 105। और इसी तरह से जो हमारी राइट हैंड साइड है 3 और 35 डिनोमिनेटर्स हैं, इनका जब एलसीएम लिया तो यहाँ पे भी हमारे पास एलसीएम आया 105। ये आपने हमेशा एलसीएम लेके देखना है, बगैर सोचे समझे आपने जो है वो नहीं लिख देना। आपने हमेशा एलसीएम लेके ही देखना है कि आपके पास क्या आता है डिनोमिनेटर में। ठीक है, यहाँ आ गया 105। अब हम देख चेक करेंगे कि 15 के टेबल में 105 कब आएगा 7 ज़ार, तो 26 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 182। इस तरह से 7 के टेबल में हमारे पास 105 कब आता है 15 ज़ार, तो 3 15 ज़ार 45। सेम यही करेंगे कि हम यहाँ देखेंगे 3 के टेबल में 105 कब आता है 25 ज़ार, तो 4 को हम मल्टीप्लाई सॉरी 3 के टेबल में हमारे पास 105 कब आता है 35 ज़ार, तो 4 को हम जो है वो 35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 140। सिमिलरली हम यहाँ पे देखेंगे 35 के टेबल में 105 कब आता है हमारे पास, वो आता है हमारे पास 5 ज़ार, सॉरी 35 के टेबल में कब आता है हमारे पास 105, ये हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो वो हमारे पास आता है 3 ज़ार। तो 29 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 87। तो अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे यानी कि 182 प्लस 45 करेंगे तो क्या आ जाएगा 227/105, और यहाँ पे जब हम 140 में प्लस करेंगे 87 तो हमारे पास आ जाएगा 227/105। तो इसे हमने क्या वेरीफाई किया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। सिमिलरली हम इसका जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लेते हैं। वो क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 में है आपके पास 10/12 प्लस 11/-2 प्लस -3/4 इज इक्वल टू 10/12 प्लस 11/-2 प्लस -3/4। यहाँ आपको ये कंफ्यूज करने के लिए जो है ना ये आपको डिनोमिनेटर में जो है ना माइनस साइन दिया गया है, तो इसमें हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने आपको भी पहले भी बताया था कि जब भी दो साइन आपको एट अ टाइम नज़र आए मल्टीप्लाई होते हुए तो पहले आप उनको मल्टीप्लाई करें, उसके बाद आप जो है ना वो सॉल्व करें तो आपसे जो है आपके आंसर में गलती नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस माइनस, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया माइनस। सेम अगर आप दूसरी साइड पे जाओ तो यहाँ आपके पास डिनोमिनेटर में है -2, तो माइनस को हम ऊपर ले आएंगे न्यूमरेटर के साथ। ठीक है, और यहाँ क्या है प्लस और ये माइनस आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस। आप सेम वही प्रोसीजर लेंगे कि 12 और 2 का हम एलसीएम ले लेंगे। 12 और 2 का जब हम एलसीएम लेंगे लेके देखिएगा कि क्या आता है। 12 और 2 का एलसीएम आता है 12। अब 12 के टेबल में 12 कब आता है 1 ज़ा, तो हम इसके न्यूमरेटर 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। इसी तरह से 2 के टेबल में 12 कब आता है 6 ज़ा, तो 11 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 66। सेम इसकी राइट हैंड साइड पे जाएँ तो हमारे पास है 2 और 4। 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। अब 2 के टेबल में 4 कब आएगा 2 ज़ार, तो -11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -22। इसी तरह से 4 के टेबल में 4 कब आएगा 1 ज़ार, तो 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ बन जाता है 10 -66 और दूसरी साइड पे बन जाता है -22 -3। अब यहाँ पे आप देखें दो ऑपोजिट
साइन है, तो दो अपोजिट साइन हमेशा में क्या होता है, माइनस होते हैं। तो इसीलिए 66 में से 10 को आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, 56, लेकिन आंसर में साइन आपने हमेशा बड़ी वैल्यू का लिखना है। ठीक हो गया। अब इसी तरह से दूसरी साइड पे देखें, -22 -3, तो दो एक जैसे साइन हमेशा, मैंने आपको बताया हुआ है क्या होते हैं, हमेशा प्लस होते हैं। ठीक है, तो 22 में 3 आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 25, लेकिन आंसर में साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आएगा, यानी कि क्या आएगा, -25। अब -25 आएगा तो बाहर आपके पास है साइन प्लस का, तो वो प्लस और -25 मिलके क्या बन जाएगा, यहाँ पे -25/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या आ गया, -56/12 -3/4 इज इक्वल टू 10/12 -25/4। अब ये माइनस साइन कहाँ आया, जब हमने इसको प्लस किया ना, -22 और -3 को, तो हमारे पास आया था -25। तो ये बाय प्लस साइन के साथ जब मल्टीप्लाई हुआ माइनस साइन, तो यहाँ माइनस आ गया। ठीक है, अब हम 12 और 4 का हम जब एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। 12 और 4 का इधर भी हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास 12 ही आएगा। तो यहाँ जब हमने इसको सॉल्व किया, 12 के टेबल में 12 कब आया, 1 ज़र -56, 1 ज़र जो है वो आ जाएगा -56, और 4 के टेबल में कब आएगा, 3 ज़र 3 3 ज़र क्या आ जाएगा, 9। यहाँ 12 के टेबल में 12 कब आएगा, 1 ज़र तो 10 1 ज़र 10, और इसी तरह से 4 के टेबल में 12 कब आएगा, 3 ज़ा तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 75। अब -56 और -9 दोनों सेम साइन है, मीन्स के प्लस होगा। तो जब 56 में 9 आप प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 65, लेकिन आंसर में साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आएगा, यानी कि माइनस का। सेम यहाँ पे 10 -75 है, दो डिफरेंट साइन है, 10 के साथ कोई साइन है, मीन्स इसके साथ साइन क्या है, प्लस का। तो दो डिफरेंट साइन हमेशा क्या होते हैं, माइनस होते हैं। ठीक है, तो माइनस करेंगे 75 में से 10 को तो हमारे पास आएगा 65, लेकिन आंसर में साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है, यानी कि यहाँ आएगा माइनस। तो इसे भी हमने क्या वेरीफाई किया कि दोनों साइड्स इक्वल हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। सिमिलरली यहाँ मैंने आपको जो है ना इसके नेक्स्ट जो दोनों पार्ट है, पार्ट 3 और पार्ट 4 भी मैंने आपको करके बताए हैं। आपने क्या करना है, इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अगर फिर भी अगर आपको कोई चीज़ इसमें समझना है या कुछ चीज़ पूछनी हो तो आप मेरे से जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आपको इसको गाइड करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।